अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है खौफ। आज हम खौफ को डिस्कस करने वाले हैं, यानी खौफ कैसे पैदा होता है और खौफ से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, यानी बेखौफ कैसे हुआ जा सकता है। अगर आप वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएंगे तो चंद अहद व पैमा के बाद आप इंशाअल्लाह बिल्कुल बेखौफ हो चुके होंगे। सो कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम सज्जाद अहमद है और मैं आपको अपने चैनल CTV पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। खौफ की पहली किस्म खौफ खुदा है, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस कदर किसी में खौफ खुदा ज़्यादा होगा उस कदर वो पुख्ता ईमान वाला होगा। इस वीडियो में हम खौफ की दूसरी किस्म को डिस्कस करेंगे। दरअसल खौफ मादियत से महरूमी का नाम है। वो चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं उनके छिन जाने के ख़तरे का नाम खौफ है। इसका कम दर्जा परेशानी है जो बढ़ते बढ़ते खौफ में तब्दील हो जाती है। मैं इसे एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। मेरे हाथ में एक कप है जो नीचे गिरता है और टूट जाता है। उस कप की मालियत 50 रुपए थी। मुझे इससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन मेरे हाथ से अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल गिरकर टूट जाए तो परेशानी की मिकदार कप के टूटने से कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन इससे भी मेरे ऊपर अभी खौफ तारी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह मोबाइल फिर मिल सकता है। लेकिन अगर मैं किसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो जाऊं तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंचकर खौफ में तब्दील हो सकती है। परेशानी की हदूद को अबूर करता हुआ यह खौफ हमें इसलिए लाहक हुआ क्योंकि हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ये इंतहाई गलत नज़रिया है जो हमारे ईमान की बुनियादी शर्त के मुनाफी है। ये ज़िंदगी तो एक ट्रेलर है, असल ज़िंदगी तो अभी बाकी है। मौत को गाफिल ही समझे है इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। खौफ की असल वजह यह है कि इस बुनियादी अकीदे को हमने इकरारुम बिल्लिसान तो किया है, लेकिन तस्दीकुम बिलकल्ब नहीं किया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में इरशाद बारी ताला है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम। वो हरगिज़ मादा परस्त नहीं हैं। अल्लाह के दोस्त मादियत से बेजार और रूहानियत का अमली नमूना हैं। रूह और जिस्म का फ़लसफ़ा मैं अपनी वीडियोस अल्लाह की तलाश पार्ट 7 और 8 में बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। इन दिनों नस्ल इंसानी एक ख़तरनाक और जानलेवा वायरस कोरोना की जद में है। अक्सर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार भी कर रहे हैं, लेकिन खौफ दूर नहीं हो रहा। हमने नमाज तो पढ़ ली, अल्लाह पाक की तरफ रजू भी कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त एक ही दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे महफूज रखना, मेरे अहलो याल को महफूज रखना, मेरी जान को महफूज रखना, मेरे कारोबार को महफूज रखना, मेरी फ़लाँ 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 चीज़ को महफूज रखना। अल्लाह पाक से मांगने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि मैं अल्लाह पाक की इबादत अपनी जान, माल और इमलाक बचाने के लिए तो नहीं कर रहा। ज़हन नशीन कर लीजिए, इस बात को अपने लाशऊर में जगह दीजिए कि तालिब दुनिया दोनों जहानों में खौफज़दा ही रहेंगे और सच्चे तालिब मौला दोनों जहानों में बेखौफ रहेंगे। दोस्तों, खौफ का गहरा ताल्लुक आपकी नफ्सियात के साथ भी है। बाज़ औक़ात खौफ इस कदर हावी हो जाता है कि बंदा बीमारी से नहीं बल्कि खौफ से मर जाता है। पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे एक SMS किया जो आपकी नज़र कर रहा हूँ। अमेरिका में मौत के एक सज़ा याफ्ता कैदी पर अजीब तजर्बा किया गया। उसे बता दिया गया कि उसे ना तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, ना फांसी दी जाएगी और ना ही शूट किया जाएगा, बल्कि उसे मारने के लिए एक जहरीले सांप से डसवाया जाएगा। दिन ब दिन उसके ख्यालात पर सांप का खौफ तारी होता चला गया। चुनाचे मुकर्रा दिन एक जहरीले सांप को उसके सामने लाया गया और मौत के उस कैदी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सांप को मौका से हटा दिया गया और कैदी को 2 कामन पिनें चबो दी गईं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तजर्बाती टीम उस वक्त वर्ताए हैरत में गुम हो गई जब चंद मिनट बाद उन्होंने कैदी को मुर्दा हालत में पाया। उस शख्स को सांप ने छुआ तक नहीं, उसके बावजूद उसकी मौत वाक़या हो गई। वजह क्या थी? सिर्फ खौफ। वबा के इस दौर में खौफ को अपने आसाब पर सवार न होने दीजिए। अल्लाह पाक से इल्तिजा है
کہ وہ ہمیں مادیت سے بیزار کر کے سفر روحانیت پر گامزن فرمائے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4297، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حب دنیا ختم تو خوف ختم، اللہ سے لو لگاؤ تو بے خوف ہو جاؤ۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نئی تحقیقی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔